नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और शाम के 7:30 बजे हैं। बात उत्तराखंड की करते हैं और जो सबसे बड़ी खबर आज उत्तराखंड से वो ये कि उत्तराखंड में मनरेगा का काम अब 100 दिन नहीं बल्कि 150 दिन मिलेगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रोजगार गारंटी काउंसिल की मीटिंग में इसके निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि इसके लिए पैसे की व्यवस्था राज्य फंड से की जाएगी। वहीं हर 15 दिन पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मनरेगा के कामों की समीक्षा की जाए। उत्तराखंड में इस वक्त 12,19,000 जॉब कार्ड रजिस्टर्ड हैं और एक साल में करीब 3.25 लाख नए जॉब कार्ड होल्डर जुड़े हैं। वहीं पेमेंट और जॉब कार्ड वेरिफिकेशन में उत्तराखंड देश में दूसरे नंबर पर है। और इसी बीच राज्य में एक बार फिर कैबिनेट विस्तार की चर्चा होने लगी है। ये चर्चा जोर पकड़ने लगी है। दिल्ली दौरे पर पहुंची बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कैबिनेट विस्तार को लेकर बयान दिया है। बंशीधर भगत ने कहा कि राज्य में कैबिनेट विस्तार होना चाहिए। एक साल बाद ही चुनाव है, लिहाजा अब कैबिनेट का विस्तार हो जाना चाहिए। हालांकि भगत ने यह भी कहा कि ये अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। साथ ही भगत ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के ही चेहरे पर पार्टी 2022 का चुनाव लड़ेगी। मैंने तो इस बारे में पहले भी राय दी थी कि कैबिनेट का विस्तार होना चाहिए, लेकिन ये मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं आता। बीजेपी का गठन मेरे कार्यक्षेत्र में है, वो मैंने किया है और थोड़ा बहुत जो जहाँ कमी पेशी है उसको भी तत्काल हम इस महीने कर रहे हैं। लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्षेत्र में आता है। मुख्यमंत्री जी उस पर जैसा निर्णय लेना चाहें वो लेंगे। और अब बात कोरोना वैक्सीनेशन की करते हैं। पूरे प्रदेश में कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। गिने चुने लोगों में इसका साइड इफेक्ट देखने को मिला। हालांकि डॉक्टर्स के बीच काफी उत्साह है। डॉक्टर्स का कहना है कि वैक्सीनेशन के बाद हल्का बुखार जैसे लक्षण आम बात है और दूसरे वैक्सीनेशन में भी ये बात सामने आती है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। दस महीने के लंबे इंतजार के बाद सोमवार को दून हॉस्पिटल में ओपीडी शुरू हो गई। अब तक दून हॉस्पिटल में सिर्फ कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा था। सोमवार को दून हॉस्पिटल समेत राज्य के 34 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन हुआ। पहले राउंड में 50,000 हेल्थ वर्कर्स के वैक्सीनेशन का ये काम अगले 10-15 दिन चलेगा। हर दिन 100 हेल्थ वर्कर्स के वैक्सीनेशन के लिए हफ्ते में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार तय किए गए हैं, जबकि बुधवार और शनिवार बच्चों के रूटीन वैक्सीनेशन के लिए रिजर्व रहेंगे। डीजी हेल्थ का कहना है धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। रेगुलर हेल्थ सर्विसेज कहीं पर भी प्रभावित नहीं है। टीकाकरण बहुत शांति से हो रहा है। सप्ताह में 4 दिन होगा और उसमें हमारा जो रेगुलर बच्चों का टीकाकरण है वो भी चलेगा। वेडनेसडे और सैटरडे उनका दिन होता है। कोरोना वैक्सीन आने के बाद जहां बड़ी राहत है, वहीं कुछ हेल्थ वर्कर्स में साइड इफेक्ट भी दिखे हैं। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि वैक्सीन के साथ थोड़े साइड इफेक्ट आम बात है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। ये होता है, ऐसी शिकायतें हमको 4-5 लोगों से मिली है, जिसमें 1-2 हमारे डॉक्टर्स भी हैं। और आफ्टर टेकिंग पैरासीटामॉल, एक जो क्रोसिन या पैरासीटामॉल की गोली लेने के बाद वो सबसाइड कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये सामान्य किसी भी टीके को जब हम लगाते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं, आपने देखा होगा बच्चों में भी इम्यूनाइजेशन करते हैं तो उनको हल्का फुल्का बुखार आता है, तो ऐसे में ये सामान्य सी बात है। उत्तराखंड को पहली खेप में करीब 1,13,000 वैक्सीन मिली है। वहीं इंतजार अब केंद्र सरकार से दूसरी खेप का है। हालांकि वैक्सीन के आने और कोरोना के मामलों में कमी से हेल्थ डिपार्टमेंट ने राहत की सांस जरूर ली है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। इधर कोटद्वार के बेस हॉस्पिटल में 160 मेडिकल स्टाफ को कोरोना वैक्सीन लगाई गई और इस दौरान वैक्सीनेशन का जायजा लेने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पहुंचे और मेडिकल टीम के काम की तारीफ की। अस्पताल पहुंचे हरक सिंह रावत ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में स्वास्थ्य कर्मियों की सबसे अहम भूमिका रही है और हेल्थ वर्कर्स को लगाई जा रही वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। टीकाकरण किया और ये सौभाग्य है कि किसी में भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। सब लोग स्वस्थ हैं और बहुत अच्छा पॉजिटिव सकारात्मक रिजल्ट इस टीकाकरण का रहा है। उधर उधम सिंह नगर के बाजपुर में वैक्सीनेशन के पहले फेज के दूसरे दिन भी हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया गया। प्रदेश में 34 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। आपको बता दें कि पूरे देश में शनिवार से वैक्सीनेशन शुरू किया गया, जिसके बाद उत्तराखंड में भी बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है।
प्रथम चरण में हमारे पहले दिन हमारे 59 लोगों को लगाया गया था, जिसमें मात्र केवल 5 लोगों को ही हल्का बुखार और जाड़ा लगा था। इसमें मैं भी शामिल हूँ, लेकिन कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। आज की तारीख में सब स्वस्थ हैं, सब आगे बढ़ चढ़ के आए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि राज्य में आखिर कोरोना अपडेट क्या है। तो बीते 24 घंटे में उत्तराखंड में 120 नए केस कोरोना के सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 6 मरीजों की कोरोना की वजह से जान चली गई। राज्य में कुल कोरोना केसेस की संख्या 94,000 पहुंच चुकी है, जबकि कोरोना के एक्टिव केस घटकर 2,100 रह गए हैं। अब तक राज्य में 34 सेंटर्स पर 1961 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन हो चुका है, उनका टीके लगे हैं। यौन उत्पीड़न के मामले में फंसे विधायक महेश नेगी को आज फिर कोर्ट से मोहलत मिली है। देहरादून की सीजेएम कोर्ट से 27 फरवरी तक के लिए राहत मिली है उन्हें। महेश नेगी को डीएनए सैंपल देने के लिए कोर्ट आना था। कोर्ट ने सैंपल देने का फैसला लिया था। इस मामले पर महेश नेगी हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होने की वजह से अब नेगी को 27 फरवरी तक की राहत मिल गई है। 27 फरवरी को हाईकोर्ट खुलने के बाद ही अब डीएनए सैंपल पर फैसला हो सकेगा। में यही बताया कि कोई अग्रिम आदेश पारित नहीं हुआ है, लिहाजा जो हमारा स्टे है वो आगे चलता रहेगा। और 22 फरवरी तक हाईकोर्ट में छुट्टियां हैं, इसलिए 27 फरवरी की तिथि सीएम कोर्ट में तय होगी। और चलिए बात कर लेते हैं अब उत्तराखंड कांग्रेस की, जिसके सामने बड़ी समस्या बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस के ही नेता हैं, जो आपस में छोटी छोटी बातों पर भी लड़ते दिखाई दे रहे हैं। पूर्व सीएम और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत को अब कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने सलाह दी है। धीरेन्द्र प्रताप का कहना है कि उत्तराखंड में पार्टी 2022 का चुनाव किसी चेहरे पर लड़ेगी या नहीं, ये हाईकमान को फैसला करना है। इसलिए हरीश रावत को इस विषय पर सोनिया गांधी से बात करनी चाहिए, क्योंकि जहां वो बात कर रहे हैं वो प्रदेश के नेता हैं। अब प्रदेश के नेता तो इस बात को तय नहीं कर सकते। ऐसे में हरीश रावत को इस मामले में सीधे सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी से ही बात करनी चाहिए। मेरा इसमें स्पष्ट कहना है कि रावत जी पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। मेरी उनसे ये राय है कि वो राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते सीधा सोनिया जी से बात क्यों नहीं कर लेते, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। श्री राहुल गांधी जी से क्यों नहीं बात कर लेते, जो कि कांग्रेस के होने वाले अध्यक्ष हैं। बाकी जो नेता हैं वो प्रदेश के नेता हैं। तो प्रदेश का नेता तो हमेशा ऊपर देखता है कि हाईकमांड क्या करेगा। और अब भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ी बड़ी खबर। राज्य में ग्रुप सी के पदों पर भर्ती में सरकार ने आयु सीमा में छूट दी है। सभी विभागों और डीएम को आयु सीमा को लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब पूर्व सैनिकों को नई आयु सीमा के साथ भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा और किसी भी आवेदन को रद्द न करते हुए पुनर्विचार करने के निर्देश दिए गए हैं। और अब खबर रामनगर से, जहां पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 2 जगह पर अवैध वसूली हो रही है। कांग्रेस नेता का आरोप है कि NH 309 पर उत्तराखंड शासन का बोर्ड लगाकर गाड़ियों से अवैध वसूली की जा रही है और 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। ये काम हल्द्वा और गरजिया में हो रहा है, ऐसा उनका दावा है। कांग्रेस का कहना है कि जिला पंचायत की अवैध वसूली नहीं रोकी गई तो इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगी पार्टी। इस पर हल्द्वा में काशीपुर बॉर्डर के पास और गरजिया में जो पुलिस चौकी है उससे थोड़ा आगे उत्तराखंड शासन के नाम से बैनर लगा करके ट्रकों से और व्यावसायिक जो माल लुदान ढलान लुदान वाले वाहन हैं उनसे। चलिए अब बर्ड फ्लू की बात कर लेते हैं, जिसकी वजह से हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। टिहरी जिले के धोपड़धार में एक पोल्ट्री फार्म में 150 मुर्गियों के मरने के बाद आसपास के इलाकों में भी इस वक्त दहशत का माहौल है। बर्ड फ्लू की आशंका की वजह से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मुर्गियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। पोल्ट्री फार्म मालिक का कहना है कि 100 से ज्यादा मुर्गियां अब भी बीमार हैं, धीरे धीरे इनकी मौत हो रही है। वहीं एसडीएम घनसाली का कहना है कि फिलहाल सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। और पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचित कर दिया था। उनकी टीम ने वहां जाके उनको रीति अनुसार दफना दिया है और बरेली उनका बर्ड फ्लू के लिए सैंपल गया है, जिसकी रिपोर्ट 3 दिन बाद आएगी। उसी के बाद हम कुछ बता पाएंगे।
उधर रुद्रप्रयाग में भी मरे हुए पक्षियों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार को जिला न्यायालय परिसर में मरे हुए 4 कबूतर मिले। सूचना के बाद वन विभाग की टीम यहां मौके पर पहुंची। पशु चिकित्सा विभाग के कर्मचारी भी पहुंचे। मरे हुए 4 कबूतरों के सैंपल लिए गए और सैंपल को भोपाल भेजा गया। डीएफओ वैभव कुमार सिंह ने बताया कि रुद्रप्रयाग जिले में मरे हुए पक्षियों के मिलने का ये पहला मामला है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि कबूतरों के मरने की वजह क्या है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हो या फिर राजाजी टाइगर रिजर्व या फिर फॉरेस्ट एरिया में मौजूद कोई भी टूरिस्ट प्लेस, अब आप यहां पर प्लास्टिक पैक्ड प्रोडक्ट के साथ एंट्री नहीं कर सकेंगे। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लास्टिक पर कंप्लीटली बैन लगाने जा रहा है और इसकी तैयारी हो चुकी है। उत्तराखंड का 71% भूभाग फॉरेस्ट एरिया में आता है। शहर में कहीं कूड़ा डालने की जगह न मिले तो लोग नदियों में या फिर जंगल में कूड़ा फेंक देते हैं, लेकिन अब ऐसा करना आसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर 2022 तक खासकर फॉरेस्ट एरिया को पॉलिथीन मुक्त करने के लिए उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक योजना तैयार की है और सभी फॉरेस्ट डिवीजन को लेटर जारी कर कहा गया है कि वे उन स्थानों को चिन्हित करें जहां पर कचरा डंप किया जा रहा है। इन सभी स्थलों में किस तरीके से स्वच्छता बनाई रखी जाए और प्लास्टिक से मुक्त रखा जाए, कूड़े से बेटर वेस्ट मैनेजमेंट करके, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है विकल्प उपलब्ध कराकर। शुरुआत प्रदेश भर में फॉरेस्ट ऑफिसेज और रेस्ट हाउस में प्लास्टिक पर प्रतिबंध से हो रही है। जल्द ही राजाजी टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जैसे बड़े टूरिस्ट स्पॉट पर प्लास्टिक बैन करने की तैयारी है। जितना हो सके जल्द से जल्द हम लोग प्लास्टिक का प्रयोग को इसको न्यूनतम कर ले, इसको खत्म कर ले, कम कर ले, इसको ये भी प्रयास करेंगे। साथ साथ अगर कहीं पर प्रयोग करना अनिवार्य हो गया उसका निस्तारण जो भी प्रणाली है उस हिसाब से इसको हम निस्तारण करने की प्रयास करेंगे। अभियान की खासियत सिर्फ पॉलिथीन पर बैन करना नहीं, बल्कि लोगों को उसका विकल्प देने पर भी विचार हो रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चूंकि प्रदेश के सबसे बड़े भूभाग को कवर करता है, इसलिए उसका ये अभियान खासा महत्व रखता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। इधर रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एनएच की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां ऋषिकेश बद्रीनाथ एनएच के चौड़ीकरण का सैकड़ों टन मलबा सीधे अलकनंदा नदी में डाला जा रहा। ये तस्वीरें बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में रुद्रप्रयाग से सुमेरपुर के बीच की हैं, जहां पर साफ दिख रहा है कि सड़क से जेसीबी मशीन से मलबा अलकनंदा नदी में डाला जा रहा है। पूरी नदी में धुएं का गुबार भी उठता हुआ आप देख रहे हैं। और अब बात सबसे बड़े खुलासे की, तो राजधानी देहरादून को लेकर सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा है। सुख के नाम पर हो रहे इस सौदे में अंधेरे की पूरी दुनिया बना ली गई है और वहां तक न्यूज़ 18 की टीम भी पहुंच गई। टीवी पर पहली बार ये खुलासा होने जा रहा है। जहां अब तक कोई नहीं पहुंचा, वहां न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है और सच को बेपर्दा किया है। अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं होगा। खुद के कानों से यकीन उठ जाएगा। कारोबार के नाम पर स्याह साम्राज्य, नई दुनिया का सबसे गंदा धंधा, परतों में खुलता पाप का रहस्य लोक, गंदे धंधे का कोड डिकोड, चमकते शहर की अंधेरी दास्तान, दून की अनदेखी दुनिया का हिला देने वाला सच। बड़े शहर की चमकती दास्तान के पीछे वो सच छिपा है जिससे आप अनजान हैं। दूर से खूबसूरत दिखती ये दुनिया अंदर से उतनी ही स्याह है। इस रहस्यलोक में घुसने के कई दरवाजे हैं,
लेकिन पाप और प्रपंच की इस दुनिया से निकलना उतना ही मुश्किल। दून की वही अनदेखी दुनिया हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें जुर्म है, धोखा है, धंधा है और अय्याशी का सबसे बड़ा तड़का। ये पूरा महाखुलासा आप देख सकते हैं आज रात 9:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और इस वक्त न्यूज रूम से हमारी सहयोगी अपर्णा हमारे साथ जुड़ गई है। अपर्णा, आखिर क्या है ये खुलासा? अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये जानने की जिज्ञासा और बढ़ गई है। जी हां मेनका, ये सबसे बड़ा खुलासा आज न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड करने जा रहा है। एक ऐसा खुलासा जो हर रहस्य के कोड को डिकोड करके रख देगा। उत्तराखंड को देवभूमि हम कहते हैं। यहाँ पर देश से नहीं बल्कि विदेश से लोग पहुंचते हैं, तीर्थ स्थल पर भ्रमण करने आते हैं, यहाँ के जो स्पॉट्स है, लोकेशन उन्हें एक्सप्लोर करने आते हैं। लेकिन उत्तराखंड देवभूमि के अंदर किस तरीके से ये पूरा काला साम्राज्य फल फूल रहा है, किस तरह से पाप के कारोबारी इस गंदे खेल में शामिल है, वो एक खुलासा हम करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम किसी सतह को छूकर नहीं निकलेंगे, बल्कि हम हर सतह की परत दर परत यहाँ पर उधेड़ते जाएंगे और उस खुलासे की गर्त में दर्शकों को ले जाएंगे। इंतजार 9:26 का है जब ये खुलासा न्यूज़ 18 पर होगा। लोग जाहिर सी बात है कि हैरान रह जाएंगे इसे देखने के बाद, इस सच्चाई को देखने के बाद। धन्यवाद अपर्णा इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर।